नमस्कार बच्चों, मैं स्वित पीके में आप सभी का वेलकम। बच्चों क्लास 11 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस का देखेंगे सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 7 में। साथ में देखेंगे थ्योरी, वेन डायग्राम देखेंगे, ऑपरेशंस ऑन सेट देखेंगे इस लेक्चर के अंदर, जिसमें अपन यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन, सवर्निस्ट है ना, कॉमन वगैरह, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स सब देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेन डायग्राम से। तो देखो बच्चों, वेन डायग्राम इसको समझते हैं, है ना। जॉन वेन के नाम पे पड़ा हुआ, ये ध्यान रखें। तो क्या होता है बेसिकली, जितने भी आपके पास में सेट्स दिए होते हैं उनके बीच में हम रिलेशन देखते हैं, और वो रिलेशन हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं, तो उसको वेन डायग्राम कह देते हैं। जैसे आपके पास में रियल नंबर का सेट होता है ना, तो ये यूनिवर्सल सेट होता है किन किन सेट्स के लिए। जैसे मैं बोलूँ नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट है ये, ठीक है। ऐसे ही रियल नंबर का जो सेट है वो यहाँ पर जेड इंटीजर्स जो होते हैं और रियल रेशनल नंबर जो होती हैं क्यू, इन सब के लिए ये क्या होता है, जो रियल नंबर का सेट है वो यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट की मैंने परिभाषा आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। मैंने आपको बोला था कि दिए गए जितने भी सेट हैं किसी एक ही सेट के उपसमुच्चय होते हैं, है ना, एक ही सेट से निकलते हैं, तो वो एक सेट क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। जैसे यहाँ पर रियल नंबर का जो सेट है इसमें से नेचुरल नंबर, जेड, ये सब निकलते हैं, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको अपन एक आयत से, ठीक है ना, एक आयत से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक आयत जो है, ये जो डायग्राम है आयत का, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। फिर इसके अंदर जो भी सेट आएंगे, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के जो जितने भी उपसमुच्चय हैं वो सब इसके अंदर हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से। ऐसे कुछ कॉमन आ रहा है तो ऐसे क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है। तो ए अलग है क्योंकि ए और बी और सी, ए का कॉमन जो वो बी और सी के साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। लेकिन बी और सी में कॉमन आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। देखिए ए सेट आपको जैसे दिया हुआ है, मान लो ए सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 वाला, ठीक है। बी सेट आपको दिया हुआ है, इसमें है 4 5 6, और सी सेट आपको दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है 6 7 8, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 2 3 आ जाएगा ए वाले सर्कल में, ठीक है। और इन सभी का यूनिवर्सल सेट आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन ये सारे एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो बी सेट में यहाँ पर देखिए 4 5 6, तो बी सेट में अपन बोलेंगे 4 5 6। तो एक बार बी को मिटा देता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट लिखना है ना, तो मैंने लिख दिया 4 5 6। लेकिन ध्यान से देखिए सी और बी में सी 6 जो वो कॉमन आ रहा है, तो ये जो पार्ट जो सी और बी दोनों में आ रहा है उसमें 6 लिखेंगे अपन, ठीक है। और यहाँ 4 5 आ गया, और यहाँ नीचे सी में 7 8 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से एक डायग्राम बना देते हैं। आगे हम रिलेशंस देखेंगे, ठीक है। पहले अपन समझेंगे ऑपरेशंस को, ठीक है। वेन डायग्राम बस इतना ही है। आगे हम जो जितनी भी ऑपरेशंस होंगी और जो जितने भी जोड़, बाकी, गुणा, भाग, है ना, वो सब होंगे, उनको हम डायग्राम से भी समझते चलेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑपरेशंस ऑफ सेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी, है ना। समुच्चयों पर संक्रियाएं ध्यान से देखना बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे जो भी इतनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं, है ना, IITG NTA की जो भी एग्ज़ाम होती है, NDA, है ना, एयरफोर्स नेवी, सब में आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 1, इसमें आता है यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए दो सेट का अपन बनाते हैं संघ, इसको बोलते हैं सम्मिलन या संघ, ठीक है। समुच्चयों का संघ, ये भी एक समुच्चय होता है, इसको अपन बोल सकते हैं कि समुच्चयों का संघ समुच्चय, ठीक है। इसको अपन सम्मिलन भी बोल देते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे आपके पास में एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकली समझना ज़रूरी है, डेफिनेशन समझना इतना ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिकली समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो प्रैक्टिकली अपन एग्जांपल से समझेंगे। ए सेट आपके पास में दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4, ओके। और बी सेट आपके पास में दिया हुआ है, मान लीजिए 2 3 5 7, ओके। और कोई इनका यूनिवर्सल सेट कोई ना कोई होगा जिसमें ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। मान लो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। यूनिवर्सल सेट कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, उसमें ये ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए, क्योंकि ए और बी उसी में से निकले हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब आ गए इसमें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यूनियन निकालता हूँ, ठीक है। तो यूनियन के लिए अपन साइन जो लगाएंगे इस तरह से, ठीक है, कैपिटल U अपन इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के होता है, देख लीजिएगा। ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा, ए और बी का संघ दर्शाएगा, और वो एक सेट होगा। तो सेट के लिए यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब यहाँ पर अपन को करना क्या है,
ए और बी के सारे एलिमेंट लिख लेने हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये ए के आ गए, फिर बी के मैंने लिख लिए 2 3 5 7, सब आ जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन सेट का एक रूल है, वो रूल क्या कहता है भाई, ए यूनियन बी एक सेट है ना, तो सेट का तो रूल मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट करके हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन आ रहे हैं वो हम दोबारा लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 3 ये कॉमन आ रहे थे, तो 2 लिख दिया मैंने दोबारा, 3 लिख दिया दोबारा नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो एक बार ही लिखने हैं, तो यहाँ एक बार लिख दिया तो उसमें भी बी के सारे आ गए, ठीक है, कि बी का 2 3 आ गया, ठीक है, 5 7 आ गया, ओके, और ए के 1 2 3 4 आ गए, ठीक है। यह ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी के सारे आ जाने चाहिए और कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, जो कॉमन है वो रिपीट करके दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। ये हो गया ए यूनियन बी। अब इसका मैं आपको वेन डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट जो है उसके लिए आपको एक आयत, ठीक है, रेक्टेंगल बना लिया हमने। अब यहाँ ए में जो एलिमेंट हैं उनके लिए एक सर्किल, ठीक है। हमको दिख रहा है कि ए और बी में कुछ कॉमन भी है, तो क्रॉस करेगा, बी का जो सर्किल है ए को क्रॉस करेगा, ठीक है, इस तरह से ये ए ये बी। ए में एलिमेंट है 1 और ध्यान से देखिए 2 और 3 जो वो कॉमन है ना, तो 2 और 3 यहाँ पर आ जाएंगे कॉमन वाले पार्ट में, ठीक है। तो 1 और यहाँ 4 बच गए, ए में 1 2 3 4 आगे चारों, बी में 2 3 5 7, 2 3 यहाँ पे आ गए 5 7। ध्यान रखिए बी के गोले में सारे होने चाहिए जो बी में एलिमेंट है 2 3 5 7, तो बी के गोले में 2 3 5 7 है, ए के गोले में 1 2 3 4 है, ठीक है, 2 3 कॉमन थे। ए यूनियन बी जो है उसको अपन यहाँ पर थोड़ा सा डार्क करेंगे, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी के सारे आने चाहिए ना, तो ये पूरा ही हो जाएगा, ये पूरा पार्ट जो है वो ए यूनियन बी को इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये ए यूनियन बी हो गया। अब जो यू के बच गए वो कौन कौन से हैं, देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5, ठीक है, इतने आ गए, 6 नहीं आया तो वो बाहर लिख देंगे 6, और 7 आ गया अंदर, ठीक है, 8 9 और 10 कहीं भी लिख दीजिए, ठीक है, ये पूरा पार्ट जो वो यू का ही है, ठीक है। इस तरह से वेन डायग्राम हम बनाएंगे, इसका वेन डायग्राम, ठीक है, किसका, ये ए यूनियन बी का। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की, ठीक है। तो देखिए नंबर सेकेंड, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसको अपन बोलते हैं एक तरह से कॉमन बोल देते हैं, इसको सर्वनिष्ठ समुच्चय बोलते हैं, ठीक है ना, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक है। वही यहाँ पर एग्जांपल लेंगे अपन कि ए सेट आपके पास में, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ओके, और बी सेट है, इसमें एलिमेंट है 2 3 5 7, और यूनिवर्सल सेट आपके पास में ऊपर वाला अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी में दोनों में कॉमन, ठीक है, ए और बी दोनों में कॉमन, ठीक है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, ठीक है, उभयनिष्ठ कॉमन, उनका समुच्चय है ना, तो उनका समुच्चय बढ़ाएंगे अपन। कॉमन देखिए, एक तो 2 दिख रहा है मुझे, ये रहा दोनों में, एक 3 दिख रहा है, ये रहा, तो 2 और 3 का क्या बना दीजिए, सेट, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम बनाएंगे, इसका बना लेते हैं, देखिए इस तरह से ये वेन डायग्राम बन जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट और ये बी सेट, ठीक है। सबसे पहले जो कॉमन है वो यहाँ पर कॉमन वाले पार्ट में, यहाँ पर जो दोनों के सर्कल में आ रहा हो, ठीक है, 2 3 और 1 4 यहाँ रह गया ए का, और 5 7 बी का रह गया, ठीक है, तो 5 7 लिख दिया। तो अब ए इंटरसेक्शन बी हमको दर्शाना है, तो कौन से यहाँ पर डायग्राम को, कितने डायग्राम को हम यहाँ पर डार्क करेंगे, देखिए ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, 2 और 3 है ना ए इंटरसेक्शन बी में, हाँ जी, तो 2 और 3 जो है उसको अपन यहाँ पर डार्क कर देंगे, तो ये इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को दर्शाएगा, ठीक है। अब जो मैथमेटिकली इसको अपन कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को, देखिए ए यूनियन बी का अपन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, ठीक है ना, उसका मीनिंग क्या होगा कि अक्स जो है, देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी की बात कर रहा हूँ, ए यूनियन बी का मतलब है जो दोनों में हो, ठीक है। तो अक्स वेयर, अक्स किससे बिलोंग करता हो, अक्स बिलोंग ए। अब यहाँ बीच में क्या आएगा, या आएगा या और आएगा, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और यहाँ पे आगे आ जाएगा अक्स बिलोंग बी सेट,
अक्स जो वो ए सेट से बिलोंग करेगा या अक्स बिलोंग बी सेट, ऐसे होगा, या अक्स बिलोंग ए और अक्स बिलोंग बी होगा। तो यहाँ पर या वाला साइन आएगा, ध्यान रखें। ए यूनियन बी में या आता हमेशा, यही पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है ना। मैं स्कूल एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। तो ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। देखिए या क्यों आएगा, इंग्लिश में इसको अपन और भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, या को इंग्लिश वाला और या इसलिए आएगा। देखिए अक्स यानी कि ये एलिमेंट जो ना ए यूनियन बी में, उसकी बात हो रही है। तो अक्स जो वो या तो ए से बिलोंग करेगा या बी से बिलोंग करेगा। देखिए वन जो है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसको, वन जो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। तो वन अपन ने यहाँ पर अगर ऐसे लिख दिया, मान लो कि अक्स वेयर अक्स बिलोंग ए और अक्स बिलोंग बी, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये अक्स जो वो ए से भी बिलोंग करेगा और अक्स बी से भी बिलोंग करेगा, ठीक है ना। लेकिन वन जो वो सिर्फ ए से बिलोंग कर रहा है, देखो यहाँ पे बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो अपन और नहीं लगा सकते। फिर से समझ लीजिए, और अगर हिंदी वाला और अगर हमने यहाँ पर लगा दिया, इसका मीनिंग क्या होता है कि अक्स जो वो ए से भी है और अक्स जो वो बी से भी है, लेकिन किस में है, ए यूनियन बी में है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ए यूनियन बी की बात चल रही है। तो ए यूनियन बी में जैसे यहाँ पर वन आया, तो वन तो सिर्फ ए से ही तो बिलोंग कर रहा था, ए सेट से ही। देखिए वन ए सेट में ही तो है, तो वन ए सेट से बिलोंग कर रहा है ना, तो अपन बोलेंगे कि या तो ए सेट से बिलोंग करेगा या बी से। तो यहाँ पर यही तो आएंगे, या तो ए सेट से आएंगे या बी सेट से आएंगे, और नहीं लगा सकते। और का मीनिंग अलग हो जाता है, और का मीनिंग ये होता है कि दोनों सेट से बिलोंग करता है वो, ठीक है ना, वो इंटरसेक्शन में आएगा। तो ये गलत है, ठीक है ना, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी लगेगा इसमें, ठीक है। तो ये वाली चीज़ वो ए इंटरसेक्शन बी में लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का क्या मीनिंग है, अक्स वेयर अक्स बिलोंग सेट ए और अक्स बिलोंग सेट बी। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इसमें, ठीक है ना। और इंग्लिश में एंड आ जाएगा यहाँ पे कि अक्स जो वो ए से भी बिलोंग करता है और अक्स बी से भी बिलोंग करता है। यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी में 2 और 3 आए, 2 जो है वो ए से भी बिलोंग करता है और हिंदी वाला हो, ठीक है ना, और 2 जो है वो बी से भी बिलोंग करता है। ऐसे 3 बिलोंग करता है तो दोनों में हो, है ना, तो और लगेगा। और का मतलब हो गया जुड़ गए, दोनों से आ रहे हैं, ठीक है। और या का मतलब हो गया सिर्फ एक से आ रहा है, चाहे ए से आए चाहे बी से आए, आएगा ज़रूर वो। क्लियर हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ आपको दोनों की। प्रॉपर्टीज़ मतलब गुणधर्म, है ना, ऑपरेशंस है ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, गुणधर्म होते हैं, तो वो बता देता हूँ थोड़ा से, है ना, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, 2-4 ही बताने वाला हूँ। देखिए नंबर 1 की बात करते हैं अपन। देखिए ए की अगर मैं ए का यूनियन कर, पहले यूनियन की बात कर रहे हैं, ए का यूनियन में अगर फाई यानी कि रिक्त समुच्चय के साथ में करूँगा, तो रिक्त समुच्चय में तो कुछ नहीं होता, तो वापस क्या आ जाएगा, वापस ए ही आ जाएगा, है ना। भाई ए सेट है, जैसे मान लो कि यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि ए सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, और बी सेट है 5 सेट है, इसमें तो कुछ नहीं होता, इसको ऐसे लिखते हैं रिक्त समुच्चय। दोनों का यूनियन करवाएंगे तो वापस यही तो आ जाएंगे 1 2 3, ठीक है। दोनों के सेट, दोनों के एलिमेंट आने चाहिए, तो 1 2 3 यानी कि ए आ जाएगा वापस। ऐसे ही रिक्त समुच्चय का, इम्पटी सेट का, वॉइड सेट का, नल सेट का यूनियन मैं करवाता हूँ ए सेट के साथ में, तो वापस ए ही आ जाएगा, ठीक है। और जब हम किसी सेट के साथ में किसी दूसरे सेट का यूनियन करवाएं या कोई ऑपरेशन करवाते हैं और वापस वही सेट ए सेट आ जाए, तो इस कंडीशन में इसको अपन बोलते हैं तत्समक नियम, ठीक है ना, आइडेंटिटी रूल, ठीक है ना, तत्समक नियम। और इस फाई को बोलेंगे तत्समक अवयव। ध्यान रखना, फाई जो वो क्या है, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। नंबर 2 देखिए, अगर मैं ए का यूनियन ए के साथ में करवाता हूँ तो क्या होगा, ए है आपके पास में 1 2 3, ठीक है, और दोबारा ए आपके साथ पास में वही है 1 2 3, दोनों का यूनियन करवाएंगे तो 1 2 3 1 2 3 आएगा, तो रिपीट हम कर नहीं सकते, तो 1 2 3 आ जाएगा, है ना। ए यूनियन ए में क्या आएगा 1 2 3, यही तो आएगा, तो वापस ए ही आ गया। इसको अपन बोलते हैं वर्गसम नियम, वर्गसम नियम, ठीक है। इसको अपन इंग्लिश में बोल देते हैं, ये आप लोग देख लेना क्या बोलते हैं इस नाम को, इडम्पोटेंट, है ना, लो बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इडम्पोटेंट लो या रूल, ओके।
कि खुद का खुद के साथ में करें वापस वही आ जाए। जैसे अपन बोलते हैं कि 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में करें तो वापस क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पर ये वर्क सम नियम लग रहा है। मल्टीप्लाई जो वो यहाँ पर क्या है, ये ऑपरेशन है, ठीक है। नंबर 3 देखिए यहाँ पे, अगर मैं ए का यूनियन बी के साथ में करवाता हूँ और बी का यूनियन ए के साथ में करवाता हूँ तो एक ही सेट आने वाला है, एक ही वही एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ऊपर हमने देखा, इसमें देखिए जो यूनियन हमने करवाया था कि ए का यूनियन बी के साथ में करवाया तो यही आए, और बी का ए के साथ में करवाएंगे ना यूनियन तो वही आएंगे, क्योंकि ये ए और बी दोनों के एलिमेंट हमको लिखने हैं वो यही होंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको अपन बोलते हैं क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। ध्यान रखना, ये नाम ध्यान में रखना। इसको अपन कम्यूटेटिव बोलते हैं क्या, कम्यूटेटिव रूल या कम्यूटेटिव लॉ, ओके। नंबर 4 देखिए, ए का यूनियन अपन ने बी के साथ में करवा दिया है, फिर इसका यूनियन अपन सी के साथ में करवाएं तो ये इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा ए का यूनियन अपन बी यूनियन सी के साथ में करवाएं तो, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं साचर्य नियम, साचर्य नियम, ठीक है। ध्यान रखना, ये एसोसिएटिव रूल बोलते हैं ना इसको, एसोसिएटिव रूल या एसोसिएटिव लॉ, ओके। अब कुछ रूल अपन देख लेते हैं इंटरसेक्शन के भी है ना, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज, देखिए यहाँ पर नंबर 1 की अपन बात करें कि ए का इंटरसेक्शन अपन 5 के साथ में करवाएं, दैट मीन ए और 5 में कॉमन क्या है। अब 5 में तो कुछ होता ही नहीं, रिक्त समुच्चय है ना, तो कुछ होता नहीं तो कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो वापस 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर अपन सेकंड देखें यहाँ पे कि ए का इंटरसेक्शन अपन बी के साथ में करवाएं तो ये बराबर होगा बी का इंटरसेक्शन ए के साथ में करवाएं, और ये कौन सा रूल है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, ठीक है। फिर नंबर 3 यहाँ पर साचरी की बात कर लेते हैं कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ हमने करवा दिया, उसका इंटरसेक्शन सी के साथ में करवाएं तो ये बराबर होगा किसके, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। इसको अपन बोलते हैं साचरीय एसोसिएटिव रूल, ठीक है ना, ये वाला साचरीय नियम, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए नंबर 4, ए का इंटरसेक्शन खुद के साथ में, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है भाई, ए है आपके पास में 1 2 3 मान लो, है ना, इसका खुद के साथ में दोनों में वही यही कॉमन होंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो कि ए बराबर वही 1 2 3 है, दोनों में कॉमन देखिए 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो वापस ए आ जाएगा, तो वापस ए आएगा, ठीक है। तो ये वर्ग सम नियम हो गया, है ना, एकदम इम्पोर्टेंट रूल है ना, वर्ग सम नियम, ठीक है। अब एक ज़रूरी बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो ध्यान रखें कि ए का इंटरसेक्शन अपन बी यूनियन सी के साथ में करवा रहे हैं तो यहाँ क्या आने वाला है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, फिर लगेगा यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये बराबर होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल या लॉ, ओके। ये ध्यान रखना, ऐसा यूनियन में भी होता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करवाएं तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जैसे अपन मल्टीप्लाई और प्लस में करते हैं ना, कैसे, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। तो ए गुणा बी, फिर बीच में आएगा प्लस, फिर ए गुणा सी, ऐसे तो करते हैं ना, हाँ जी। जैसे यहाँ पर 2 × 3 + 5 है, ठीक है। तो कितना होगा देखिए, 5 3 8, 8 दूनी 16 ही तो होंगे। अब यहाँ देखिए 2 × 3 + 2 × 5, 2 × 3 6 और 2 × 5 10, 10 6 16, सही होगा ना, हाँ जी। इसको बोलते हैं बंटन नियम, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर, इसमें भी कुछ नहीं है, जैसे अपन बाकी करते हैं, है ना, सब्सट्रैक्शन करते हैं, वैसे ही है समुच्चयों का अंतर। एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ए सेट आपको दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बी सेट है इसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10, ओके।
अब यहाँ पर हमको करना है समुच्चयों का अंतर यानी कि बाकी, यानी कि a माइनस बी अगर हमको करना है, ठीक है, तो a माइनस बी क्या होगा। देखिए a में से हमको b के एलिमेंट हटा देने हैं, ठीक है। a में b के कौन कौन से पड़े हुए हैं, कॉमन कौन कौन से हैं दोनों में। देखिए एक तो 2 जो वो दोनों में आ रहा है, ध्यान से देखिए 2 2, ठीक है। एक आ रहा है 4, यही आ रहे हैं कॉमन, तो ये हटा दो। बाकी जो a में बच गया वो लिख दो सारा सेट के अंदर। तो 1 3 5 ये है a माइनस बी, ठीक है। अब हमको निकालना हो b माइनस ए, तो कैसे निकालोगे। b में जो a के पड़े हैं वो हटा दो, तो b में 2 और 4 है ना a के, भाई दोनों में कॉमन 2 और 4 ही तो थे, तो बाकी जो बच गए वो b माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो हमको ये ध्यान रखनी है इसमें समुच्चयों के अंतर में कि ये क्रम विनिमय नियम जो उसका पालन नहीं करते हैं, क्योंकि क्रम विनिमय नियम का क्या कहता है, वो कहता है कि a माइनस बी बराबर होना चाहिए था b माइनस ए के। तब अपन बोलते हैं कि माइनस की जो संक्रिया है यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो क्रम विनिमय है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्रम विनिमय नहीं होता है, समुच्चयों का अंतर बराबर नहीं है ना। ये देखिए यहाँ पर 1 3 5 आया और नीचे 1 6 8 10 आया, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, ठीक है। समुच्चयों का जो अंतर है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। वेन डायग्राम में देखते हैं जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये U हो गया, आयत जो है वो U को रिप्रेजेंट करेगा, ये A सेट है, ये B सेट है, ठीक है, ये A ये B, ओके। हमको A माइनस बी देखना है। पहले तो ये देखो दोनों में कॉमन क्या है, वो कॉमन वाली जगह पे लिख दो 2 और 4, 2 4। फिर A में और कौन कौन बच गया 1 3 5, तो 1 3 5 यहाँ लिख दो। B में कौन बच गया 6 8 10, 6 8 10। अगर हम A माइनस बी देख रहे हैं, अगर डायग्राम अपन बना रहे हैं A माइनस बी का वेन डायग्राम, तो कौन सा पार्ट आएगा, देखिए 1 3 5। A माइनस बी में क्या आया था 1 3 5, तो सिर्फ 1 3 5 वाला जो भाग है इसको अपन डार्क करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये इतना जो पार्ट है ये A माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, ओके, इतना। अगर मैं B माइनस ए वाला बनाऊँ तो ये इधर वाला हो जाएगा 6 8 10 वाला, इतना ही, ठीक है। ये कॉमन वाला मत ले लेना, ओके। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। इनको बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको अपन बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। देखिए अगर कोई दो सेट हैं, ए सेट आपके पास में, मान लो इसमें एलिमेंट है, एग्जांपल से समझाऊंगा 1 3 5। बी सेट आपके पास में है ना, इसमें एलिमेंट है 2 4 6। तो मुझे ये बताओ अगर मैं यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन देखता हूँ, यानी कि दोनों में कॉमन देखता हूँ, तो क्या कुछ कॉमन है, क्या कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब दो सेट के बीच में ए इंटरसेक्शन बी जो वो 5 आ रहा हो, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है ना तो 1 कॉमन है, ना 2 है, ना 3 है, ना 5, ना 6 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन कॉमन बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 आ गया, यानी कि रिक्त समुच्चय बन गया। जब इंटरसेक्शन में 5 आ रहा हो तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे, असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय है, ठीक है। अब एक ज़रूरी बात है, नोट करके लिख लेना चाहिए अगर नोट्स बना रहे हो तो, कि a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन b और b माइनस ए, है ना, ये तीनों सेट जो आपस में क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, है ना। आपस में दो दो के जोड़े ले लो, जैसे a माइनस बी ले लो, ए इंटरसेक्शन b ले लो, ठीक है। ऐसे a माइनस बी ले लो, b माइनस ए ले लो, है ना। तो ये हमेशा डिसजॉइंट होंगे, ठीक है, आपस में डिसजॉइंट यानी कि असंयुक्त होते हैं, असंयुक्त होते हैं। असंयुक्त का यहाँ पर मीनिंग भी समझा देता हूँ मैथमेटिकली, कि a माइनस बी का कोई सेट है, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन अगर मैं a इंटरसेक्शन b वाले सेट के साथ में करूँगा तो क्या आएगा, डिसजॉइंट में 5 आता ना, तो 5 आएगा, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ऐसे ही मैं a माइनस बी का इंटरसेक्शन b माइनस ए के साथ में करवाऊँगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 5 आएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं इन दो को ले लो कि a इंटरसेक्शन b जो है उसका इंटरसेक्शन मैं b माइनस ए के साथ में करवाऊँ, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा,
बात समझ में आ गई। ऐसे बी माइनस ए का इंटरसेक्शन है ना, ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी के साथ में कराओ तब भी फाई आएगा। ओके, बस इतना ही है। बाकी जो एक्सरसाइज नेक्स्ट में देखेंगे अपन। पहले ये हमने पूरी थ्योरी देख ली, अब एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट भी कर देना बढ़िया सा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन यानी कि यूनियन हमको निकालना है, ठीक है। नंबर 1 की बात करते हैं। अक्स आपको दे रखा है 1 3 5 और वाई आपको दे रखा है 1 2 3। यूनियन निकालना है ना, यानी कि अक्स यूनियन वाई, ये कैपिटल वाई है, ठीक है। सेट को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। तो अक्स यूनियन वाई, तो दोनों के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए। 1 आ गया, फिर 2 ले लीजिए, फिर 3 आ गया, फिर 5 ले लीजिए, दोनों के आ जाने चाहिए। 1 अक्स के देख लीजिए 1 3 5 1 3 5, वाई के देख लीजिए 1 2 3 1 2 3, आ गए ना दोनों के, हो गया यूनियन। नंबर 2 देखो, यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यूनियन, ठीक है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। ए यूनियन बी हम करेंगे यहाँ पे। तो ए में देखिए यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस आना चाहिए था, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए ए यूनियन बी में ए ई आई ओ यू, ये ले लीजिए ए ई आई ओ यू। फिर बी में ए आ गया, बी सी भी ले लीजिए बी सी, ये यूनियन हो गया, ठीक है। नंबर 3 पे आइए। ओके, नंबर 3 में ए में क्या कर रहा है, अक्स एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर इस सेट को। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, 3 की गुणज, 3 की गुणज 3 से स्टार्ट होगी, 3 6 9 12, ठीक है, और आगे चलती जाएंगी, खत्म नहीं होंगी। ये 3 की गुणज है, 3 6 9 12 सब गुणज है, ठीक है ना, जो 3 के पहाड़े में आती है ना वो सब गुणज है। बी में देखिए क्या कह रहा है, अक्स जहां अक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम, 6 के बराबर नहीं, 6 से कम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी, 1 2 3 4 और 5, इतनी है बस, ठीक है। अब यहाँ इनका यूनियन करना है, ए यूनियन बी। पहले तो बी में जो जितने भी हैं 1 2 है ना, और 4 5 लिख लीजिए, फिर 3 के गुण सारे वो लिख लीजिए। 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, एक बार लिखेंगे 3 6 9 12, फिर आगे चलता जाएगा, ठीक है। आगे जो एक पैटर्न बन रहा है कि 3 6 9 12 15, तो 3 डॉट लगा दिया हमने, ठीक है, बस इतना ही इसमें। फिर नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, यहाँ समझा देता हूँ। 4 नंबर में ए सेट आपको दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि अक्स एक प्राकृत संख्या है और अक्स जो वो 1 से बड़ी है, 1 के बराबर नहीं है, ठीक है, 6 के बराबर है, उससे छोटी है। प्राकृत संख्याएं जो 1 से बड़ी 2 3 4 5, 6 के बराबर भी अक्स, 6 भी आ गया। बी में देखो, अक्स एक प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है और अक्स जो वो 6 और 10 के बीच में है, बराबर नहीं है ना तो 6 के ना 10 के, तो 7 8 और 9, इतनी आएंगी ना, हाँ जी। अब इन दोनों का यूनियन, ए यूनियन बी, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 आ गई, 7 8 9 आ गया, ये हो गया ए यूनियन बी। 5 नंबर देखो बच्चों, ए में दे रखा है 1 2 3, बी में दे रखा है 5, है ना। बी में 5 का मतलब क्या है, रिक्त समुच्चय है, ठीक है, तो रिक्त समुच्चय वापस ए आ जाएगा, तो ए यूनियन बी, है ना, क्या आएगा भाई, ए में 1 2 3 आ गए, ओके, और बी में तो 5 है, तो 5 लिखने की आवश्यकता नहीं, रिक्त समुच्चय कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ए आ गया वापस, तो वापस ए आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मान लीजिए कि ए सेट आपको दे रखा है ए बी, बी सेट दे रखा है ए बी सी, क्या ए उप समुच्चय बी का, ए सबसेट ऑफ बी, और ए यूनियन बी आपको निकालना है। देखिए सॉल्यूशन, ए सेट है, ए बी एलिमेंट हैं, कैपिटल बी सेट है, स्मॉल ए बी सी एलिमेंट हैं, ओके। क्या ए जो है वो उप समुच्चय बी का, जी बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि ए के जो एलिमेंट है ए बी वो बी में भी आ रहे हैं, है ना, तो चूंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में मौजूद है, बी में मौजूद है, अतः
आता है ए उप समुच्चय बी। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एग्जिस्ट इन सेट बी देन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी, ए के सारे और बी के सारे। तो अगर कोई सेट ए बी का उप समुच्चय है और दोनों का यूनियन करें तो बी सेट ही आ जाता है हमेशा, ध्यान रखें। ठीक है ना, अगर ए उप समुच्चय बी का तो इन दोनों का यूनियन कर रहे हैं तो बी सेट आ जाएगा। देखिए ए बी सी आ गया, क्योंकि ए के भी सारे एलिमेंट आ गए ए बी, यही तो है, और बी के भी आ गए ए बी सी। ठीक है, तो वापस बी आ गया। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 क्वेश्चन, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उप समुच्चय बी का, तो ए यूनियन बी क्या है। अभी भी मैंने आपको बताया कि ए इंटरसेक्शन बी देन ए यूनियन बी विल बी क्या होगा, ये होगा सेट बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि ए आपको दे रखा है 1 2 3 4, बी में एलिमेंट है 3 4 5 6, सी में है 5 6 7 8, डी में भी दे रखे हैं 7 8 9 10, तो आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी नंबर 1 में। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। देखिए ए में एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए के आगे अब बी के भी आ जाना चाहिए। बी में 3 4 5 6, 3 4 तो आ गया, 5 6 और लिख लीजिए, ये ए यूनियन बी हो गया। नंबर 2 ए यूनियन सी, ए के कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, ए के आगे सारे। अब हमको सी के भी लेने हैं, तो 5 6 7 8 ये अलग अलग है, तो 5 6 7 8 ये भी आ जाएंगे। ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना, तो ये ऐसे ही समुच्चय है, यहाँ पे ये कॉमन नहीं है ना। 1 2 3 4 अलग पड़े हुए हैं, 5 6 7 8 अलग पड़े हुए हैं, है ना, डिसजॉइंट है ये। फिर नेक्स्ट देखिए 3 नंबर बी यूनियन सी, तो यहाँ बी के एलिमेंट देखिए 3 4 5 6, 3 4 5 6 आ गया बी के आगे। सी के भी ले लेते हैं, 5 6 आ गए सी के, 7 8 और लिख लीजिए, ये सेट हो गया बी यूनियन सी। नंबर 4 बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, माफ कीजिए मैंने वापस बी लिख दिया, बी यूनियन डी। बी के 3 4 5 6, ओके। डी के देखिए 7 8 9 10। बी और डी भी यहाँ पर डिसजॉइंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। दिख रहा है क्या कुछ कॉमन, ये सारे बी के, ये सारे डी के, है ना, अलग अलग आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन बी देख लीजिए, वो क्या था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसका यूनियन करवाएंगे सी के साथ में। सी के एलिमेंट देखिए 5 6 7 8, 5 6 तो आ गया, 7 8 और लिख लीजिए, ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। नंबर 6 ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी हमने निकाला हुआ है, ऊपर है ये 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका यूनियन अपन डी के साथ में करवा दें। ए यूनियन बी लिख लिया हमने, इसका यूनियन संग जो है वो डी के साथ में। डी में देखिए 7 8 9 10, 7 8 9 10, ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी। नंबर 7 भी है इसमें, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। बी यूनियन सी हमने निकाला हुआ ये रहा 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब डी के भी लिख लीजिए, डी की 9 और 10 रह गए, है ना, 7 8 आ गया, 9 10 रह गए, 9 10 हमने लिख दिया, ये बी यूनियन सी यूनियन डी हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। हमको इंटरसेक्शन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन सभी का, वहाँ पर हमने यूनियन निकाला था ना, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है। ओके, तो सबसे पहले नंबर 1 की बात करेंगे, तो अक्स इंटरसेक्शन वाई। देखिए नंबर 1 में अक्स था 1 3 5, वाई था 1 2 3, दोनों का इंटरसेक्शन, दैट मीन्स दोनों में कॉमन देखिए 1 3 5, यहाँ 1 2 3, तो 1 और 3 मुझे दोनों में कॉमन दिख रहे हैं, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 1 और 3। चलिए मैं पहले अक्स और वाई सेट भी यहाँ लिख देता हूँ, कई बच्चे नोट्स वगैरह बनाते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है उनको। ओके, देखिए अक्स सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 3 5, वाई सेट है, उसमें एलिमेंट है
1 2 3, x इंटरसेक्शन y हम करें तो ये हो जाएगा दोनों में कॉमन 1 और 3, ठीक है। नंबर सेकंड में देखिए यहाँ ए यूनियन बी हमको निकालना है। ए सेट में एलिमेंट है AEIOU और बी में ABC, ठीक है। ए सेट में AEIOU और बी सेट में ABC, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है। दोनों में कॉमन देखिए, मुझे तो ए ही कॉमन दिख रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया सेट, ए का सेट है। नंबर थर्ड यहाँ देखिए, नंबर थर्ड में ए में एलिमेंट थे 3 6 9 12, है ना, आगे चलते रहते हैं, ख़त्म नहीं हो रहे। तो ए सेट में थे 3 6 9 12 15 18, है ना। बी सेट में एलिमेंट हैं, देखिए बी सेट में है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों का इंटरसेक्शन करना है। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में तो कॉमन मुझे देखिए 3 दिख रहा है ना, तो 3 एलिमेंट हो जाएगा, उसका सेट बन जाएगा। नंबर फोर आइए 1 में, 1 के नंबर 4 में ए सेट था 2 3 4 5 6, ए सेट था 2 3 4 5 6, और बी सेट था, क्या था बी सेट, 7 8 9। ओके, इंटरसेक्शन कीजिए दोनों का। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है देखिए, क्या कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं। 7 8 9, यहाँ 6 तक वैल्यू आ रही थी, कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट है। तो ऐसे लिख दीजिए या फिर 5 लिख दीजिए, ठीक है। नंबर 5 पे आइए। नंबर 5 में ए सेट जो था उसमें 1 2 3, बी में 5। ए सेट में एलिमेंट थे 1 2 3, बी सेट में 5 सेट है। ए इंटरसेक्शन बी हम कर रहे हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन 5 कर रहे हैं। ए और 5 में कुछ कॉमन कुछ भी नहीं है, 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं, तो कॉमन कहाँ से आएगा, है ना, तो वापस 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको ए सेट दे रखा है, क्या है, 3 5 7 9 और 11। ओके, बी सेट आपको दे रखा है 7 9 11 13, और सी सेट आपको दे रखा है 11 13 15। डी सेट आपको दे रखा है 15 और 17। आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज निकालनी है। नंबर 1 देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन देखिए वही ए इंटरसेक्शन बी होगा। 3 कॉमन नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, देखिए 7 7, 9 9, 11 11, और कुछ नहीं है, ठीक है। नंबर 2 पे आइए, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी आपको निकालना है, बी और सी में कॉमन निकालना है, ठीक है, सर्वनिष्ठ निकालना है बी और सी का। 7 कॉमन नहीं है, 9 नहीं है, 11 दिख रहा है जी, 13 दिख रहा है, बस। नंबर थर्ड में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी हमको निकालना है, यानी कि इन तीनों में कॉमन। पहले अपन ऐसे निकालते हैं, है ना, अब मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो वो कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन क्या क्या है, 3 नहीं है, 11 13 15, 11 सिर्फ 11 है, ठीक है। अब मैं ए इंटरसेक्शन सी हमने निकाल लिया, उसका इंटरसेक्शन डी के साथ में कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी है 11 और डी आपके पास में क्या है, डी है 15 और 17। बताइए, ए इंटरसेक्शन सी फिर इंटरसेक्शन डी, इन दोनों में कॉमन है क्या, ये रहा ए इंटरसेक्शन सी, ये रहा डी, कॉमन मुझे कुछ भी नहीं लग रहा, तो बस ऐसे लिख दीजिए, खाली छोड़ दीजिए कर्ली ब्रेसेस, दैट मीन्स रिक्त समुच्चय 5, ठीक है। 4
4 नंबर में ए इंटरसेक्शन सी, जो हमने अभी भी निकाला, ये रहा 11 आया, ठीक है। ए और सी में 11 कॉमन था। 5 नंबर पे आइए, 5 नंबर में क्या पूछा, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, डी माफ कीजिए, सी लिख दिया मैंने, माफ कीजिए, डी लिखना था। ओके, बी और डी में कॉमन, क्या 15 आ रहा है इसमें, बी में नहीं है। क्या 17 है, बी में नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसे छोड़ दीजिए, डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है, या फिर 5 लिख दीजिए इसे। 6 नंबर पे आइए, 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या हमने बी यूनियन सी निकाला हुआ है, नहीं निकाला हुआ, पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। ए तो है आपके पास में, क्या वो लिख लेते हैं, 3 5 7 9 11, और अब निकाल लेते हैं बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, ठीक है। ये रहा बी, तो बी के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए 7 9 11 13, क्योंकि यूनियन निकाल रहे हैं, और सी के भी आ जाना चाहिए, तो 11 13 15, 11 13 तो आ गया, 15 और लिख लीजिए, ये हो गया बी यूनियन सी। इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ में, दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में जो कॉमन होगा ना वही इंटरसेक्शन में आएगा। 7 कॉमन आ रहा है, 9 और 11, बस 7 9 11, यही 3 कॉमन है, उसका सेट हो गया। नंबर 7 पर आइए अब, नंबर 7 देखिए एक बात आपको बता दूं, यहाँ तक पहुँचे हो, देख रहे हो वीडियो, इसका मतलब कुछ अच्छा ही लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। सब्सक्राइब किए बिना जाने नहीं दूंगा मैं, और वीडियो को कर देना लाइक, क्योंकि इतनी दूर आए हो तो बिल्कुल अच्छा ही लगा है। ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ये पूछ रहा है 7 में, ए और डी में कॉमन क्या है, तो चलिए आते हैं ऊपर। ए रहा ये 3 5 7 9 11, डी 15 17 है ही नहीं इसमें, तो 15 17 तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5, ठीक है। 8 नंबर पे आइए, 8 नंबर में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी पहले हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले ए लिख लीजिए, 3 5 7 9 11, ये देखिए यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अब बी क्या पूछा, बी यूनियन डी, देखिए यहाँ पे, तो बी यूनियन डी निकालिए पहले, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन, ठीक है। पहले बी के सारे एलिमेंट 7 9 11 13, 7 9 11 13, अब डी के भी सारे आ जाने चाहिए, 15 17 15 17, ओके। अब इंटरसेक्शन करते हैं, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के साथ में, दोनों में कॉमन देखिए, ये ए रहा, ये बी यूनियन डी रहा, दोनों में कॉमन देखिए, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 7 9 फिर 11, बस 9 नंबर देखिए, 9 नंबर। ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला हुआ है, उसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ में, तो वो भी हमने निकाला हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी 7 9 11, 7 9 11, ठीक है। फिर यहाँ 9 नंबर में बी यूनियन सी, बी यूनियन सी बताइए कौन से क्वेश्चन में निकाला था बी यूनियन सी, ये रहा 6 नंबर में, 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 7 9 11 13 15, ठीक है। अब इन दोनों का करना क्या है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ में, कर दीजिए। ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, 7
9 11, देखिए यहाँ भी 7 9 11, दोनों में कॉमन करना है ना, यहाँ दोनों में यही आ रहे हैं 7 9 11। ठीक है, 10 नंबर पे आइए। 10 नंबर में क्या पूछ रहा है, ए यूनियन डी, यूनियन करना है डी के साथ में जो अभी तक हमने किया नहीं है। ठीक है, और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी तो हमने कर लिया था 6 नंबर में। ए यूनियन डी निकालते हैं पहले तो, ए यूनियन डी, ए और डी का यूनियन, ए के सारे एलिमेंट 3 5 7 9 11, ये ए में है 3 5 7 9 11। डी में 15 और 17 थे, यही तो थे 15 17, तो 15 17 भी आ जाना चाहिए क्योंकि यूनियन कर रहे हैं ना। ठीक है, ए और डी दोनों के आ गए इसमें। फिर बी आगे क्या था, यूनियन सी, यही तो था यूनियन सी, बी यूनियन सी, वो 6 नंबर में हमने निकाला हुआ है, ये रहा 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। अब इन दोनों का हमको क्या करना है, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन या यूनियन, इंटरसेक्शन है ये। ठीक है, उल्टा यू जो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन, दैट मीन दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 भी है, 13 यहाँ ऊपर वाले में नहीं है, 15 आ रहा है। बस ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट। 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक, बढ़िया सा कमेंट और अपने सभी दोस्तों में ग्रुप्स में शेयर जरूर करना, चैनल को सबको बताना और ऐसे प्यार देते रहना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।